तो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट आ रहा है डेयर डेविल के बारे में। Yo, so what's up guys? So we all know, right, that Spider-Man brand name is coming only in 2 weeks. मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बचपन से मार्वल का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो वैसे आज हम बात करने वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज के ऊपर, तो थोड़े कुछ थियरीज को जानेंगे ब्रांड न्यू डे के और देखेंगे कि हमारा राय क्या बैठता है उन सब में। तो सबको पता चलेगा होगा कि जीन ग्रे होने वाले मेन प्रोटैगनिस्ट विलन ऑफ द ब्रांड न्यू डे। तो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट आ रहा है कि मुझे मुझे क्या सबको ही लग रहा होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे को पूरा सेटअप करने वाली, जो कि सही भी है पर वो थोड़ा अलग तरीके से सेटअप करेगी। मुझे लगता है कि जीन ग्रे डॉक्टर डूम से भाग रही है। सही समझे होगा गाइस। वेनम तो नहीं होगा मूवी में बिल्कुल भी, भूल जाओ उसे। नल नल को भी भूल जाओ यार। नल का जो चैप्टर है वो पूरा हो तो अभी कवर नहीं करेगा। अभी तो मेन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स रहेंगे डॉक्टर डूम को हराने के लिए। तो वेनम और बाकी सब चीजें जो स्पाइडरमैन में एक्स्ट्रा आ रहे तो वो उन सबको निकाल दो। नहीं होगा वेनम बिल्कुल भी। और तो जीन ग्रे जो है वो डॉक्टर डूम से अगर भाग रही होगी और वो यहाँ पर मदद मांगने के लिए आ गई होगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होगी। ऐसे सीन अगर मूवी सच में ऐसा स्टार्ट हुआ कि डॉक्टर डूम खुद जीन ग्रे का पीछा कर रहे हैं और जीन ग्रे कैसे तो करके वहां से भाग गई और वो आ गई है कहाँ पर, सीधा अपने अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ 616 के ऊपर स्पाइडरमैन से मदद मांगने के लिए, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। पर इसके चांसेस अभी भी बहुत कम है क्योंकि जीन ग्रे का और डॉक्टर डूम का हमें ऐसा रिश्ता तो नहीं पता अभी तक मार्वल में, तो पर मोस्ट चांसेस आर नॉट जीरो स्टिल। एंड अब बात करते हैं डेविल के बारे में। तो क्या डेविल मूवी में होगा? देखो मार्वल बिल्कुल भी हमें आइडिया भी नहीं लगने देगा कि अगर डेविल मूवी में है, पर सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है जरूर होगा क्योंकि स्पाइडरमैन लड़के से रहा है दी हैंड से, जो कि वही अपने स्ट्रीट लेवल के सुपर विलन से। और डेविल भी हमारा स्ट्रीट लेवल का एक मार्वल का एक्शन हीरो है। और जेल के अंदर की भी सीन है स्पाइडरमैन की द हैंड से लड़ते हुए। और डेयरडेविल का सीजन 2 तो सबने देख लिया होगा। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि डेयरडेविल को हमारे जेल हो जाती है कुछ रीजन से, मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं देना चाहता। और स्पाइडरमैन की भी द हैंड से लड़ते वक्त, उसके अंदर ही लड़ते वक्त सीन है। तो अगर आप ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हो तो प्लीज, अगर आपको बोर होता है जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और बाकी सब स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरोज को देखने में, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो देख के जाओ। क्योंकि आपको अगर समझ नहीं आया कि वो दी हैंड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, और अगर बाय चांस वो स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज बाकी सब भी हुए, जैसे कि अपना पनिशर तो है ही और भी कुछ हो सकते हैं, तब तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वो सब कौन है, तो आपको वो तो देखना ही पड़ेगा। बात करते हैं डेयरडेविल की, तो डेयरडेविल के चांसेस 50-50 है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि हमें एक छोटी सी भी हिंट अभी तक उसके बारे में नहीं दी गई है। तो हाँ, हम बता नहीं सकते अभी डेयरडेविल के बारे में, पर पनिशर है और दी हैंड है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेयरडेविल भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं हल्क की तरफ। तो क्या होने वाला है हल्क, और हल्क कैसे कुछ होने वाला है? तो जहां तक मुझे लगता है, और जो मुझे लगता है वो थोड़ा सा तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी मैच करेगी मूवी से। मुझे लगता है कि बेसिकली हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन हल्क अपने ब्रूस बैनर से मदद मांगने गया है क्योंकि उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है। अब म्यूटेशन, जिनको नहीं पता, म्यूटेशन इज अ सडन एंड ड्रास्टिक चेंज दैट हैपन इन सेल। ठीक है, नहीं समझे। तो म्यूटेशन क्या होता है? जो आपके बॉडी में सेल्स होते हैं वो अपने अपने वो कौन से तो सडन चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर। कोई भी रीजन हो सकता है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं, मुझे भी ज्यादा नहीं पता। तो उसके लिए वो हमारे ब्रूस बैनर के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया क्योंकि उसके हाथ का जो, उसका जो हल्क का जो डीएनए रोक के रखता था, तो वो बेसिकली खराब हो गया है। खराब नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो मूवी में पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि हल्क को ना वो फर्स्ट हाफ में निपटा देंगे मूवी के, क्योंकि हल्क तो सुपर विलन नहीं है और उस मूवी का भी विलन नहीं है, तो हल्क को क्या ही करेंगे वो ऐसा बना के। मुझे लगता है कि वो बस कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए होगा फर्स्ट हाफ तक ही, इंटरवल तक ही। बाद में शायद ब्रूस बैनर वापस आ जाए और स्पाइडरमैन की मदद करने लग जाए और सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। हल्क से वो फर्स्ट हाफ में लड़ेगा और हैंड से भी फर्स्ट हाफ में ही लड़ेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ जो होगा वो बहुत ही सीरियस टोन पे चले जाएगा, क्योंकि वही तो होता है। और उसके बाद जो होगा वो बहुत ही स्पीड में होगा, बहुत ही रफ्तार से होगा, बहुत ही तेजी से होगा। जीन ग्रे वर्सेस स्पाइडरमैन,
यस, तो मैजिक पावर्स वर्सेस द साइन पावर्स हमें कुछ देखने को मिल सकता है, पर अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है, तो ये बस प्रोबेबिलिटी है, तो इस सबको सच मत मान लेना कि हाँ ये सब देखने को मिलेगा मूवी के अंदर। और जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन का जो एआई है, उसके सूट का एआई वो बहुत ही उसने खुद डेवलप किया है। तो बंदा भाई अभी टोनी स्टार्क से भी ऊपर तो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि टोनी भाई का अपना दिमाग ही कुछ अलग ही लेवल पे था। तो बहुत ही मजा आने वाला है मूवी देखने के लिए। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बेसिकली मैंने ये जो हुडी ली है वो थोड़े ही दिन पहले लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए, ताकि मैं इससे पहन के डेट रुक जाऊँ और मेरा और रहा होगा, पर कुछ नहीं होगा वैसे मुझे पता है, या फिर हो भी सकता है, आई डोंट नो। और तो हमने पूरे जीन ग्रे, डेयरडेविल और हल्क के ऊपर बात की है। तो बात करते हैं, क्या स्पाइडरमैन मर सकता है मूवी के अंदर? तो मुझे तो नहीं लगता मरेगा वो। देखो, डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट में स्पाइडरमैन का नाम तो बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ पर अभी दो चांस दिख के आ जाते हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर दो चीजों में से कोई होगा, स्पाइडरमैन नहीं मरेगा, एक ठीक ठाक वाली हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिल जाएगी। पर वो ठीक ठाक वाली हैप्पी एंडिंग क्यों होगी? क्योंकि वो अपने जो विलन्स उस मूवी के होने वाले हैं, वो उन सबको तो डिफीट कर ही लेगा। पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पूरी डूम्सडे को सेटअप करेंगी, तो मूवी के एंड में शायद, मतलब ऐसा होगा कि पूरी मूवी के शुरुआत से वो कोशिश कर रहा है हराने की सबको, और वो हार गए। मतलब जिनको वो हराना चाहता था वो सब लोग हार रहे हैं, ठीक है, मतलब वो हार ही चुके हैं। पर एंड में क्या होगा कि उसके सब मेहनत के ऊपर पानी फेर देगा अपना डॉक्टर डूम। तो ऐसे हो सकता है, ये चांस है, ठीक है। या फिर पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम को तो ऑफ कोर्स हमें डॉक्टर डूम उसमें तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें डॉक्टर डूम के बारे में कुछ ज्यादा हाल फिलहाल के मार्वल मूवी से सेटअप नहीं मिला है, क्योंकि सिर्फ फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें डॉक्टर डूम के बारे में पता चला था। हमें इंटरनेट से तो बहुत ही पहले पता चला था, पर जो सिर्फ मूवी देखते हैं जैसे कि बच्चे 14-15 साल के या फिर उससे भी छोटे, तो वो तो सिर्फ मूवी देखते हैं, और बहुत लोग ऐसे होंगे तो उनके लिए डॉक्टर डूम अभी भी अनजाना है, क्योंकि उसे फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में आया था। जिन्होंने पुरानी फैंटास्टिक फोर्स देखी है उन सबको तो बेसिकली पता ही होगा, पर अभी कुछ कह नहीं सकते यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जीन ग्रे डूम से ही भाग रही है, क्योंकि कॉमिक में भी शायद ऐसा हुआ था। जीन ग्रे डूम से भाग रही थी और एंड में शायद डूम आ जाएगा अपनी, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि एंड में कि डूम अर्थ पर आ रहा है, हमारे मेन अर्थ 616 पे, जो कि स्पाइडरमैन के सारे मेहनत के ऊपर पानी फेर नहीं देगा इतना भी, पर देगा जरूर। तो चलो, बाकी सब तो मूवी में ही देख लेंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए। आप भी हो शायद। प्री बुकिंग कब का चालू हो गई है, और मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में शायद से नहीं अटेंड कर पाऊंगा, पर मैं संडे के लिए देखने के लिए जाऊंगा, संडे की डेट पकड़ के। क्योंकि मेरे सच बोलूं तो 27 से एग्जाम स्टार्ट है, और भाई बहुत ही खतरनाक मेरे लग चुके हैं, क्योंकि ठीक उसी समय एग्जाम्स को क्यों आना था। खैर, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, पर हम सब बहुत एक्साइटेड है ब्रांड न्यू डे को लेके, क्योंकि सिर्फ अब 2 ही हफ्ते बचे, और ये 2 हफ्ते बहुत ही बड़े जाएंगे, क्योंकि मैं सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार ब्रांड न्यू डे के लिए, और डूम्सडे के लिए भी। डूम्सडे का टाइमर तो अभी भी यूट्यूब पे लाइव है, और ऑफ कोर्स रहेगा वो आने तक। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपसे एक और नए अगले एपिसोड में, शायद अगले वीडियो में। बहुत ही मजा करेंगे, और शायद मेरे इस चैनल पर ब्रांड न्यू डे का ब्लॉग भी आएगा, तो उसे भी प्लीज देखना। और मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा थैंक यू। मुझे इस साल के एंड तक कुछ भी करके मोनेटाइज चैनल करना है, या फिर एलिजिबिलिटी तो क्रैक करनी है, क्योंकि अगर मुझे 12th के बाद भी यूट्यूब को सीरियसली करना पड़ेगा, तो ये मुझे अचीव करना ही पड़ेगा, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।